नमस्कार दोस्तों। कल क्या गजब का मैच हुआ। एक तरफ दिल्ली की लुंगी लहराने को तैयार थी तो दूसरी तरफ जो लखनऊ की पैंट थी वो क्रीज पर टिकने की तैयारी कर रही थी। लेकिन भाई कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली की लुंगी तो लहराई लेकिन लखनऊ की पैंट फट गई। हुआ क्या भाई कि ओपनिंग करने के लिए ऋषभ पंत और मिचेल मार्श क्रीज पर आए। ठीक है, मिचेल मार्श भी अच्छे टच में लग रहे थे और ऋषभ पंत भी अच्छे टच में लग रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो है कि एक बॉल को मिचेल मार्श जो है कि सामने की तरफ खेलते हैं, ठीक है क्या, एकदम स्ट्रेट बैटेड शॉट खेलते हैं और मुकेश कुमार बॉलिंग कर रहे हैं। भाई अजब ही हाल हो गया। वो जो है कि मुकेश कुमार के हाथ को बॉल लगते हुए स्टंप्स को लगी और उस समय हुआ क्या कि ऋषभ पंत दो चार कदम आगे की तरफ बढ़ चुके थे। अब इससे अनफॉर्चुनेटली वो विकेट पर लगी, इनको हाथ में लग करके उस पर्टिकुलर टाइम ऋषभ पंत क्रीज से बाहर थे। तो ऋषभ पंत का विकेट वहां गिरा और जो है कि फिर उसके बाद एक तरीके से कहिए तो लखनऊ की बहुत सारे विकेटें गिरी। एक बड़ा ही मिक्स्ड सा जो है कि बैटिंग परफॉर्मेंस दिया। हालांकि लखनऊ को हम बैटिंग पावर मान रहे थे बिकॉज बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू अदर टीम्स, बट अपन बैटिंग को जो है कि बहुत पावरफुल मान रहे थे लखनऊ को। बट लखनऊ ने पूरे 141 रन नहीं बनाया और पूरी टीम बुक हो गई भाई 10 ओवर्स में। ठीक है क्या, सॉरी 18.4 ओवर में। अब आप देखो तो मिचेल मार्श जो कि ओपनिंग करने आए थे ऋषभ पंत के साथ, उन्होंने 28 गेंदों में सिर्फ 35 रन बनाया, 3 छक्के 2 चौके। अच्छे टच में लग रहे थे, आपको पूरा स्टार्ट मिल गया था। अगर आप लास्ट तक लेकर के जाते तो देयर वाज अ चांस कि आप जो है कि जीतते, वहां पर आप एक बहुत अच्छा टोटल वहां पर लगाते, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद ऋषभ पंत के आउट के बारे में तो हमने बात की ही कि ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ। एक एक एक, एक चीज भाई, ऋषभ पंत का एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट ये है कि जब से गोयनका जी ने इन्हें खरीदा है ना लास्ट आईपीएल से, तब से इन्होंने अपनी पुरानी टीम के लिए जो है कि खिलाफ, अपने पुरानी टीम के खिलाफ ऑब्वियसली भाई जीरो ही बनाया है। 3 अंडे दे चुके हैं ये। स्टार्टिंग लास्ट आईपीएल के दोनों मैचेस में ऋषभ पंत ने 0 रन बनाए दिल्ली के खिलाफ और आज भी वही हाल हुआ। भाई दिल्ली वाले कुछ अलग गेम तो नहीं खेल रहे हैं, कहीं इन्होंने हमजा अली मजारी तो नहीं भेज दिया है लखनऊ की टीम के अंदर। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है भाई कि कुछ तो झोल झपाटा है। ठीक, देखो भाई ऐसी बात नहीं है, बंदा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा हो सकता है लास्ट 2 मैचेस में भी रन नहीं बने, तो आज तो पक्का पक्का अनफॉर्चुनेट था। बिकॉज लास्ट 2 कैसे आउट हुआ वो तो मुझे याद नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर की बात है वो, बट आज तो बच्चा बहुत ज़्यादा वो अनफॉर्चुनेट था। उसके बाद एडन मार्करम आए। एडन मार्करम भी 8 गेंद पर सिर्फ 11 रन, 1 चौका 1 छक्का जो है कि मार करके चले गया। देख भाई एडन मार्करम, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर में आपकी ओपनिंग जोड़ी बहुत परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एडन मार्करम सेकंड फीडर का रोल प्ले करते थे और मिचेल मार्श बहुत अच्छा जो है कि उनका था कि वो एग्रेसर की भूमिका निभाते थे। तो मुझे लगता है कि लखनऊ को उस पर स्टिक करना चाहिए, इन दोनों को ओपनिंग भेजना चाहिए। मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर आप ऋषभ पंत को भेजिए। ऋषभ पंत को भी टाइम मिलना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा ही ऋषभ पंत को पसंद करता हूँ कि ऋषभ पंत जो है कि अगर टिक गया तो वो जो क्लीन शॉट्स, क्लीन हिटिंग करता है ना, उसका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। तो ऋषभ पंत को आप 3 भेजें। यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गई भाई, आपने निकोलस पूरन को रखा है और आप निकोलस पूरन को चौथे नंबर पर भी नहीं भेज रहे हो, आप सीधे 5वें नंबर पर निकोलस पूरन को भेजो। दो ना, निकोलस पूरन लास्ट ईयर सिंगल हैंडेडली आपकी टीम की जितनी परफॉर्मेंस आई थी वो निकोलस पूरन की वजह से भी आई है। तो आपको निकोलस पूरन को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। आप एटलीस्ट निकोलस पूरन को चौथे नंबर पर भेजिए, फिर उसके बाद आपके रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर को आप उस तरीके से ट्वीक करिए कि वो परफॉर्म करे। बिकॉज निकोलस पूरन को 5वें नंबर पर मेरा नहीं ख्याल कि भाई बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, निकोलस पूरन आए भाई 8 गेंद पर 8 रन बना करके 1 चौका जो है कि लगा करके चले गए। ठीक है, फिर मुकुल चौधरी 11 गेंद 14 रन, 16 गेंद पर 15 रन। शहबाज अहमद वॉज एन इम्पैक्ट प्लेयर भाई। जब टीम बहुत लड़खड़ाई ना, टीम की विकेटें गिरी, अगर मैं विकेटों के बारे में बात करूं आपसे तो
19 पर पहली विकेट, 48 पर दूसरी, 49 पर तीसरी, 65 पे चौथी, 71 पे पांचवी, 105 पे छठी। तो मतलब जनरली जब विकेटें गिरने लगी ना, तो शहबाज अहमद को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कराया गया। बट उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया मेरे भाई। शहबाज अहमद ने 16 गेंद पर 15 रन बनाए, सिर्फ एक चौका लगाया। मतलब कि ठीक है, मैं मान रहा हूं कि एक साइड से विकेटें गिर रही हैं, बट यार किसी ने इंटेंट ही नहीं शो किया कि मुझे एक पॉजिटिव वे में बैटिंग करनी है इस पिच के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें इंटेंट की भी होती है। तो इस तरीके से करते कराते अपना 20 ओवर का कोटा भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए और 18.1 ओवर में 141 रन पर आउट हो गए। स्कोर बहुत कम था। सबको पता था कि अगर इस स्कोर को 7 रन प्रति ओवर का भाई रन रेट चाहिए, तो कोई भी टीम इजीली जो है कि टेस्ट मैचेस की तरह भी अगर इसे खेलेगी तो बड़े आराम से निकाल लेगी, जिस तरीके के प्लेयर्स रहते हैं। बट नहीं, मजे की बात तब हुई जब दिल्ली ने भी अपने रंग दिखाए। दिल्ली कह रही नहीं, हमें लेने हैं स्वाद। उधर केएल राहुल बैठा ना, केएल राहुल कह रहा है कि ठीक है बेटे, लास्ट ईयर तूने मुझे निकाला था ना, अब लेता हूं मैं स्वाद। ये बंदा क्या हो गया, पहले ही बॉल पे विकेट ले फेंक करके चला गया, आया आउट। अब जो लखनऊ ने चीयर किया है कि भाई क्या ही पिच है, क्या ही पटाखा, कि मतलब कि अपन विकेटें निकाल लेंगे, जीत जाएंगे, बढ़िया। आउट हो गया वो, चलो भाई वो तो गया सो गया। देन उसके बाद जो है कि भाई पथुम निशंका भी जो है कि 5 गेंद पर 1 रन बना करके आउट हो गए। नीतीश राणा जब बैटिंग करने आया था तो नीतीश राणा को देख करके लग रहा था कि नीतीश राणा अच्छा लेकर के जाएगा। बढ़िया शॉट्स उन्होंने खेले, बॉल जो है कि बैट के बीच में आ रही थी, बॉल जो है कि अच्छे तरीके से ट्रेवल कर रही थी, जब बैट से निकल रही थी अच्छा आवाज आ रहा था। तो मुझे लगा कि नीतीश राणा जो है कि थोड़ा और टिकते, बिकॉज उनको स्टार्ट मिल गया था। 17 गेंदों में 15 रन, 2 चौके 1 छक्के लगा करके ये आउट हो जाते हैं। उसके बाद भाई समीर रिजवी आता है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समीर रिजवी वॉज द इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है क्या, समीर रिजवी की एंट्री होती है और जो समीर रिजवी उड़ाया है वो भाई, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स, यहां आकर के फुल स्टॉप लग गया। क्योंकि दिल्ली ने जो काम किया ना, वो 28-29 गेंद पर 3 या 4 ओवर के अंदर ही उसके 4 विकेटें आउट थी। ठीक है क्या, लेट मी शो यू, ओके हाँ एग्जैक्टली 26 पे 4 थी, 4.3 ओवर में। और उसके बाद 145 रन बने और एक भी विकेट ही नहीं गिरी, एक भी विकेट नहीं गिरी। मतलब लखनऊ ने पहले 4 ओवर में बढ़िया एकदम गेंदबाजी की, उसके बाद उनके गेंदबाज विकेट ही नहीं निकाल पाए। और मुझे लगता है अगर एक आध विकेट ही निकालते तो दिल्ली और प्रेशर में आती और शायद से ये मैच ये हार जाते। लेकिन भाई नहीं, दिल्ली का विकेट गिरे ही नहीं। पहले केएल राहुल आउट हो गया, देन पथुम निशंका आउट हो गया, नीतीश राणा का भी जो है कि कैच अब्दुल समद ने पकड़ा, बॉलर मोहसिन खान था या एग्जैक्टली। अक्षर पटेल को क्या कमाल की डिलीवरी भाई, अंदर की तरफ थोड़ा सा ट्रेवल की। मुझे लगा कि जो पैड्स को ब्रश करते हुए जो है कि स्टैम्प्स को जाकर के लगी। बेचारा अक्षर को समझ में ही नहीं आया कि बॉल किधर से निकल गया। ठीक है, प्रिंस यादव ने गजब का विकेट लिया अक्षर पटेल के विकेट के बाद एक बार लग रहा था कि मैच एकदम कांटे का हो जाएगा। अगर यहाँ से लखनऊ एक आध विकेट आने वाले समय में निकालती है, तुरंत ना भी निकालती तो चलता, लेकिन आने वाले समय में सबको ये भरोसा था कि एक आध विकेट तो ये निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा मैच तो फंसेगा, जैसे कल का हुआ था मैच गुजरात वाला। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, लखनऊ निकाल ही नहीं पाई, लखनऊ विकेट निकाल ही नहीं पाई, एज इट इज उसी तरीके से छोड़ दिया इन्होंने। तो भाई जो है कि ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि अपन बोलते हैं कि एक एग्रेसर बैट्समैन है, एक अच्छी स्ट्राइक रेट से हिटिंग करता है, लेकिन वो नहीं कर पाया भाई। उसने सेकंड फीडर का रोल प्ले किया, उसने बड़ा ही वाइजली कि भाई मेरे को विकेट नहीं देना है, सामने वाला बंदा ठोकाई कर रहा है, उसको ठुकाई करने दो, अपन पीछे से सेकंड फीडर का रोल प्ले करते, बस विकेटें बचा के रखते। तो उसने यही काम किया भाई, 32 गेंदों में 39 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के मारे। ठीक, फिर अपन बात करते हैं समीर रिजवी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, इनकी एंट्री कराई गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 47 गेंदों में 70 रन, 5 चौके 4 छक्के, भाई इसने पूरा गेम ही पलट दिया। आधा जो है कि रन ये खुद बना करके गया है, तुम खुद देखो, 141 ये चेज कर रहे थे और 70 रन ये खुद ही बना कर गया। बाकी 39 ये और 24, 25, 26 रन पे जो
4 विकेटें गिरी थी वो। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को कोई दिक्कत परेशानी हुई। ठीक है, हालांकि ये जो विन है, इस विन के बाद थोड़ा सा जो है कि आईपीएल पॉइंट्स टेबल इधर उधर हो रखा है। राजस्थान रॉयल्स जितना तगड़ा ये चेन्नई को रगड़े थे उसके हिसाब से टॉप पर है, फिर राजस्थान। दिल्ली इस जीत के साथ एक प्लस में अच्छा खासा रन रेट, दैट प्लस 1.397 लेकर के वो तीसरे नंबर पर है। हालांकि अभी पॉइंट्स टेबल का उतना कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब मैचेस ज़्यादा होंगे तब एक्चुअल टीम के फॉर्म्स जो है कि समझ में आएगी, कौन सी टीम कितनी फॉर्म में है, कितनी मैचेस जीत करके वो टॉप 4 में जाएगी। हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है क्या? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई। यही